कल 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और इस बार की थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। इस थीम को लेकर राजस्थान में निर्वाचन विभाग ने कई नवाचार भी किए हैं। अब जिसके तहत वोटिंग के लिए अब तक वंचित और कम जागरूक रहने वाले वर्ग को निर्वाचन विभाग ने जोड़ने में सफलता पाई है। और इन नवाचारों को लेकर सीईओ प्रवीण गुप्ता से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर ऋतुराज शर्मा ने, आपको सुनवाती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे साथ हैं सीईओ प्रवीण गुप्ता। इनसे बात करेंगे कि क्या राजस्थान ने नवाचार किए जो लैंडमार्क साबित हुए पूरे देश भर में, और किस तरह से मतदाताओं को जोड़ने का अभिनव प्रयास किया। प्रवीण गुप्ता जी, जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जो 17+ मतदाता को जोड़ने के लिए जो प्रयास किए गए वो क्या प्रयास थे और उसकी सार्थकता आंकड़ों में किस रूप में सामने आई। देखिए, ये भारत निर्वाचन आयोग का 30 दिसंबर 2021 में पार्लियामेंट से एक्ट में संशोधन हुआ और पहली बार साल भर की जगह एक क्वार्टर में मतदाताओं को जोड़ने का, जिससे कि जो मतदाताओं को एक साल इंतज़ार करना पड़ता था, उसकी जगह अब वो प्रत्येक क्वार्टर में अपना नाम जुड़ा सकेंगे। ये पहली बार ये व्यवस्था की गई और उसी के तहत आयोग का ये प्रयास था कि 17+ जो हमारे बच्चे जुड़ने वाले हैं उनको क्यों ना हम पूर्व में ही मौका दें और उनके फॉर्म्स भरवा लें समयबद्ध तरीके से। तो उसी के तहत ये जो पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने 17+ के जो स्कूल में बच्चे मिल जाते हैं और कॉलेजेस में भी हैं, तो उनका हमने शाला दर्पण और जो कॉलेज डेटाबेस था जो कि ऑनलाइन डेटाबेस है, उसका इस्तेमाल कर सभी कॉलेजेस और स्कूल में कैंप्स लगाए। हमारे जो साक्षरता क्लब बने हुए हैं, जो नोडल अधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने कैंप लगाए वहीं पर, और VHA के माध्यम से, वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, 17+ के युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया है। ट्रांसजेंडर्स के पहले भी प्रयास किए गए थे, लेकिन घुमंतू जाति के लिए विशेष तौर पर अभियान चलाकर किस तरह से प्रयास किए गए और उसमें कितनी सफलता मिली, अगर आंकड़ों के रूप में बात करें तो? देखिए, जो हमारे 6 पिलर हैं उसमें एक मुख्य पिलर ये भी है कि किस तरह से समावेशी बनाया जाए, और जो हमारा नारा है कोई वोटर छूटे ना, उसके तहत हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज के ऐसे वर्गों को भी, चाहे वो घुमंतू हों, चाहे वो हमारे अन्य वर्ग हैं जैसे दिव्यांगजन हैं या ट्रांसजेंडर्स हैं, उनको जोड़ने का प्रयास करें। दिसंबर 2021 में जो पार्लियामेंट में एक्ट पास किया था, उसके तहत ये वॉलंटरी प्रयास था कि आधार को भी इपिक से लिंक किया जाए। उसी के तहत 1 अगस्त से पूरे प्रदेश में, 1 अगस्त 2022 से पूरे प्रदेश में अभियान चलाया गया कि घर घर जाकर डोर टू डोर सर्वे कर BLOs ने सभी के आधार कलेक्ट किए, और ये अभियान 31 मार्च 2023 तक चलेगा। लेकिन ये कहते हुए मुझे खुशी है कि हमारे लोगों के और सभी लोगों के, मतदाताओं के सहयोग से और प्रयास से, हमारे अधिकारियों के, हम अब तक 4 करोड़ 11 लाख आधार को वोटर इपिक से लिंक कर चुके हैं। नव मतदाताओं से आह्वान है और उनके लिए हम लोग प्रोग्राम चलाएंगे, यूथ चला बूथ, या हमारे जो जहाँ ऐसे जगह जहाँ से लोग कम जानकारी प्राप्त करते हैं उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे आने वाले समय में। और EVM के बारे में, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उनके बारे में भी हम लोग हैंड्स ऑन जानकारी स्कूल कॉलेजेस में देना चाहेंगे। ख़ास तौर पर जो फोकस रहेगा वो नव मतदाताओं को लेकर रहेगा, और उसके लिए चरणबद्ध रूप से किस तरह से कार्यक्रम किए जाएंगे, ये तमाम बातें तफसील से बताई हैं ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।